नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जिसके बारे में चरक संहिता में ऐसा कहा गया है कि खाने में, पीने में, नहाने में, लगाने में, धोने में, सोने में, हर जगह अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ है, चर्म रोग की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो ये कॉम्बिनेशन जरूर यूज़ कीजिए। जी हाँ, वो बोलते हैं कि खाना बना रहे हो तब ये कॉम्बिनेशन यूज़ करो, नहाते समय ये वाले कॉम्बिनेशन को मतलब पानी में डाल के मिक्स करके उस पानी से नहाओ, या फिर बॉडी के ऊपर इसका एप्लीकेशन करो, या फिर कुछ काढ़ा बना रहे हो तब इस दवा को डाल के बनाओ। तो कुछ भी यूज़ कर रहे हो और आप चर्म रोग से परेशान हो तब ये वाला कॉम्बिनेशन जरूर यूज़ करना, क्योंकि ये चर्म रोग का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये है वो दो दवाइयाँ, ये क्या है, इनके क्या क्या एक्शन है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या कब कब फ़ायदा करेगी, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में, और आज हम बात कर रहे हैं चर्म रोग के सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, और वो है एक ये है विडंग और दूसरा ये है खदीर। जी हाँ, खदीर की ऐसी आपको लकड़ियाँ आराम से मिल जाएगी और विडंग कुछ इस तरह का गोल गोल दिखाई देता है। तो ये आराम से मार्केट में अवेलेबल दवाइयाँ हैं, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इनके क्या क्या गुण हैं। दो दवाइयाँ हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स है वो जान लेते हैं, साथ में मिलके ये क्या करेंगे और फिर आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले ये जो खदीर है, इसे आयुर्वेद में लघु रुक्ष शीत कहा गया है, अर्थात ये नेचर में हल्की होती है, ड्राई होती है और ठंडी होती है। तो ऐसे लोग जिनको कि चर्म रोग में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की तकलीफ है, मतलब स्किन प्रॉब्लम होती है, पर हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत होता है और जहाँ जहाँ स्वेटिंग होता है उस जगह पे खुजली होने लग जाता है, लाल लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं या फिर पिंपल्स आने लग जाते हैं, हीट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और बॉडी में किसी भी टाइप का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो सिर के डैंड्रफ से लेके पैर के तलवों में खुजली होना हो, पाल्मोप्लांटर सोराइसिस हो या कोई भी टाइप की तकलीफ हो, उस टाइम पे खदीर बहुत अच्छा काम करेगी। विडंग के बारे में हम बात करें तो ये भी लघु रुक्ष हल्की और ड्राई मेडिसिन है, बट ये नेचर में गर्म होती है। तो एक ठंडी दवा और एक गर्म दवा। अब ये दोनों दवाइयों के साथ ये बेनिफिट है क्योंकि ये ठंडी गर्म दोनों है तो बैलेंस करने का काम कर देती हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन स्पेशली ड्राई और हल्का कॉम्बिनेशन बनता है। अब बॉडी में मैक्सिमम जो आपको स्किन डिसऑर्डर देखने मिलेंगे, खास करके ऐसे लोग जिनको खुजली बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है कि जब देखो बॉडी में ईचिंग होती रहती है, अनकंट्रोल्ड ईचिंग होती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो वो जो उसे संस्कृत में कंडू कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली को संस्कृत का जो वर्ड है वो कंडू है। अब ये जो कंडू, ईचिंग या जो खुजली की वाली बीमारी है, ये आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त और कफ के कारण खुजली होगी और पित्त के कारण खुजली होगी। तो ये दो दोष बहुत कॉमन हो जाते हैं। अब पित्त बनता कैसे है? तो पित्त बनता है जल प्लस अग्नि, ये दो महाभूत जब मिल जाएंगे तो आपके शरीर में पित्त बनेगा। कफ कैसे बनता है? जब जल और पृथ्वी, वाटर प्लस अर्थ, ये बन जाएगा तो मिल जाएगा तो शरीर में कफ बन जाएगा। इन दोनों में सबसे कॉमन एलिमेंट क्या है? तो जो पित्त था उसमें जल और अग्नि था, और जो कफ था उसमें जल और मिट्टी या फिर पृथ्वी था। दोनों में सबसे कॉमन एलिमेंट जल या वाटर एलिमेंट है। ज़्यादातर स्किन डिसऑर्डर या फिर मैक्सिमम स्किन डिसऑर्डर आप देखेंगे उसमें शरीर में एक्स्ट्रा गीलापन आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गीलापन, क्योंकि चर्म रोग रिलेटेड आप लोगों की लाइफस्टाइल देखिए तो वो क्या होगा कि दूध लेंगे, दूध के साथ चाय, बिस्किट, खारी, टोस्ट, खाखरा, फाफड़ा, ढोकला, भजिया, हांडवा, मतलब दूध वाली चाय या कॉफ़ी ली है, उसके साथ चाय या टोस्ट, ब्रेड, बटर जो आप ले रहे हो उसके अंदर नमक या तेल या मसाला डाला हुआ आइटम है, ये सुबह उठ के खाएंगे। फिर दोपहर के खाने में आप देखोगे तो खाने में दही का डेली यूज़ रहेगा, या खाने में बहुत ज़्यादा मीठा खाने का या फिर बहुत ज़्यादा खट्टा, पानी पूरी उरी टाइप के आइटम बार बार खाने की आदत रहेगी कि बोर हो रहे तो चलो 2-3 चाय मार लेते हैं, बोर हो रहे हैं तो चलो थोड़ा सा पानी पूरी निपटा देते हैं। रात के खाने में वैरायटी के नाम पे कुछ 4-6 उतपटांग, कभी इडली डोसा चालू है, कभी पनीर मखनी वखनी ये सब चालू है, और फिर सोने से पहले आइसक्रीम या सोने से पहले दूध। कई लोग तो रात को 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, तो भाई ठीक है क्या करें, भूख लग गई तो उस टाइम पे खा लिया। ये सारी लाइफस्टाइल और डाइट के कारण आप देखेंगे कि हमेशा उनके शरीर में, खास करके उन सभी लोगों को दिन में सोने की भी भयंकर आदत रहेगी। तो
ये सारी लाइफस्टाइल कर करके वो शरीर में कफ पित्त बिगाड़ देंगे। ये कफ और पित्त बिगड़ के जब उनकी रक्त धातु के अंदर जाएगा और उनके खून को कंटिन्यू खराब करने का काम चालू कर देगा, तो वो देखेंगे कि भाई चर्म रोग से परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स, डैंड्रफ, हाथ पैर में कट्स पड़ने लग जाना, बार बार फंगस इन्फेक्शन होने लग जाना, या 20-20, 25-25, 30-30 साल तक स्टेरॉइड्स, एंटी फंगल, ये सब दवा लेकर भी वो बीमारी का ठीक ना होना। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल नहीं सुधारी। तो अगर आपको सच में चर्म रोग को ठीक करना है, स्किन डिसऑर्डर को ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको ये गलतियां बंद करनी पड़ेगी, वरना आप दुनिया का कोई भी दवा, कोई भी कॉम्बिनेशन खा लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। 24 घंटे में केवल 2 बार आयुर्वेद में खाना खाने बोला है, वो 2 डाइट रखिए। खाने में करेला, जौ, जिसे कि बार्ली बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, थोड़ी सी कड़वी सब्जियां, ये चीज़ें रखिए। मीठे प्रोडक्ट, दूध के प्रोडक्ट ये बंद कीजिए, तो अब आपको स्किन डिसऑर्डर में ज़्यादा अच्छे से फ़ायदे देखने मिलेगा। और उसके साथ अगर आप ये कॉम्बिनेशंस यूज़ करना चालू करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि चरक संहिता में कहा गया है कि भाई चर्म रोग ठीक करना है तो इसे मल्टीपल जगह यूज़ करो। ये दोनों दवाइयों का विशेष एक्शन ये है कि ये रक्त पे, खून पे बहुत अच्छा काम करती है। विडंग जो हम जानते हैं कि कीड़े मारने के लिए कमाल की दवा है, और खदीर जो हम जानते हैं कि खून साफ करने के लिए सबसे बेस्ट दवा मानी जाती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में चरक संहिता में एक श्लोक भी आया है, वो देख लेते हैं। कृमिनाशनम विडंगम विशिष्यते कुष्ठः खदीरः, ऐसे करके श्लोक आया है कि कृमि को खत्म करना हो तब विडंग यूज करो, और कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर ठीक करना हो तब खदीर यूज़ करो। और एक और विशेष शब्द ऐसे कहा गया है कि जब जब चर्म रोग होगा, स्किन की आपको कोई भी तकलीफ हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्म्स का इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर जरूर देखने मिलेगा। हो सकता है वर्म्स इन्फेक्शन मतलब हम बहुत बार सोचते हैं अच्छा पेट में कीड़े वीड़े, वही नहीं, वर्म्स के 20 अलग अलग टाइप बोले हैं, पर चर्म रोग है तो उसकी तो आपको कृमि की तकलीफ देखने मिलेगी ही। उस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन जरूर यूज़ करना चाहिए। तो एक कमाल का कॉम्बिनेशन जो कि रक्त धातु को क्लीन साफ करने में मदद करता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन कफ और पित्त को कम करने में मदद करेंगे। शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ा हुआ है उस गीलापन को कम करने में मदद करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी दवा रहेगी। कैसे यूज़ करना है वो जान लेते हैं। तो खदीर का आपको आराम से पाउडर मिल जाएगा। वो पाउडर आप 2 से 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, या ये विडंग का भी पाउडर मिल जाएगा। तो 2 से 5 ग्राम खदीर, 2 से 5 ग्राम विडंग 200 ml पानी में डाल के बॉईल करो, और हाफ हो जाने पे सुबह जब आपको कुछ पीना है तो इसे पीने के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम या 50 ग्राम खदीर का पाउडर, 50 ग्राम विडंग का पाउडर जो आप बाल्टी में गर्म पानी थोड़ा सा आप कर लीजिए, उसमें मिक्स कर दो और इससे स्नान करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको पानी में ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी पाउडर के कॉम्बिनेशन को पेस्ट बना लीजिए। 50-50 ग्राम लीजिए, थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके पेस्ट कर लो। अब इस पेस्ट को आप बॉडी के ऊपर लगा लो और लगाने के 5 या 10 मिनट बाद आप नहा लो। ये एक टेक्निक कर सकते हैं। या आप अगर राइस चावल बना रहे हो तो चावल बनाते समय आप क्या कर सकते हैं कि जितना आपने चावल लिया है उसके साथ ही 5-5 या 10-10 ग्राम मात्रा में इन दोनों कॉम्बिनेशन को डाल के उबाल सकते हो और बाद में वो वाला राइस खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आयुर्वेद में भी कहा भी गया है कि किसी भी टाइप का आपको चर्म रोग है तब आप इसे एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करो, नहाने के लिए यूज़ करो, काढ़ा बनाकर पीने के लिए यूज़ करो, खाने में यूज़ करो, मल्टीपल तरीके से यूज़ करो। इसके साथ ही अगर आप आंवले का सेवन बढ़ा देते हैं, मूंग का सेवन खाने में बना देते हैं और जौ बार्ली खाना चालू कर सकते हैं तो किसी भी टाइप का चर्म रोग हो 3 महीने के अंदर आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने मिल जाएगा। तो ये तो था खदीर और विडंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 7 में आया है। इसका आप धूपन भी कर सकते हैं। धूपन मतलब जैसे लोबान और ये सब जलाया जाता है, वैसे ही आप इसको जलाकर इसका जो धूप है वो अगर बालों में बहुत ज़्यादा कीड़े ये सब होने की तकलीफ़ है तो पहले आपने मूवी में देखा होगा कि बालों में औषधि डाला हुआ जो धुआं है वो धुआं छोड़ते थे। तो इसे जलाकर इसका जो धुआं है या उस धुएं की स्मेल लेना, वो सारे तरीके से ये कॉम्बिनेशन फ़ायदेमंद रहेगा। तो शुरू में थोड़ी सी कम मात्रा में यूज़ कीजिए। एक बार आपको इसकी आदत हो जाए तब आप इसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं। पूरे दिन में दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे, वेट ज़्यादा हैं
तो 50 से 60 ग्राम तक की मात्रा में जा सकते हैं, और अगर कम वेट कम है तो 20 से 30 ग्राम की मात्रा में ही आप इंटरनल जो लेने के लिए यूज़ करना। और आप में से ऐसे लोग जो बहुत आलसी है कि ये सब करने के लिए हमारी ज़िंदगी में टाइम नहीं है, तो खदीरा रिस्ट नाम का जो लिक्विड आता है वो 10 से 15 ml, और विडंगा रिस्ट नाम का जो लिक्विड आता है वो 10 से 15 ml पानी में मिला के, मतलब जितनी दवा उतना पानी मिला के खाना खाने के बाद सुबह शाम पीने के लिए 40 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट उसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप डाइट फॉलो नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, तो दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कुछ नहीं होने वाला। पर जो इस वीडियो में चेंजेस बोले गए हैं वो, और तब आप इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो आपके स्किन डिसऑर्डर एकदम अच्छे से क्लीन होने में या ठीक होने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और ऐसे कौन से टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।